बहुजन समाज में समय समय पर जन्मे हमारे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को सत सत नमन। आज हम सब लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं बाबा साहब की विचारधारा का, संगठन का, लेकिन आप लोग के मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिर हम लोग भीम आर्मी से, आजाद समाज पार्टी से क्यों जुड़े। क्या कारण है कि हम लोग को भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी से जुड़ जाना चाहिए, ये सवाल मन में उठ रहा होगा। क्यों मैं बता दूं कि भीम आर्मी क्या कार्य करती है आप सबको पता है, जिसको नहीं पता है उनको मैं बता देना चाहता हूं। पूरे देश में आप लोग से कहीं से छुपा नहीं है, आप रोज अखबार पढ़ते हैं, टीवी पे देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, फेसबुक पे देखते हैं कि बिहार में इस जिले में दलित समाज पे ये घटना हो गई, दूसरे जिले में ये घटना हो गई, और रोज घटनाएं हो रही है। और दुर्घटना पे हम लोग भी, जो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के जो लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, जिनके कंधों पे जिम्मेदारी हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी ने बिहार में दी हुई है, वो घटना पे जा रहे हैं, वहाँ पे न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, पुलिस वाले से भिड़ रहे हैं, डीएम से, एसपी से वार्ता कर रहे हैं, उनको अपना ज्ञापन सौंप रहे हैं, अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए थाने पे, पुलिस वाले पे दबाव बना रहे हैं, प्रशासन पे दबाव बना रहे हैं। जरूरत पड़ती है तो पटना में घेराव करने का भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन फिर भी शोषण और जुल्म बिहार के अंदर लगातार बढ़ रहा है, रुक नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे समाज को इस बारे में गंभीर रूप से सोचने की आवश्यकता है। सिर्फ हम लोग जय भीम जब कोई घटना होती है तब तक ही जय भीम करते हैं, और घटना खत्म, अपने अपने घरों में बैठ करके हम लोग फिर भूल जाते हैं। तो हम लोग सिर्फ घटना होता है वहाँ लाठी डंडा झंडा लेके पहुंच जाते हैं, जय भीम करते हैं, थाना घेरते हैं, एसपी को घेरते हैं, कहानी खत्म, फिर से अगले दिन अपने अपने काम में लग जाते हैं। तो हम बता दे रहे हैं दावे के साथ कि जो ये प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया जिस प्रकार से आजाद भारत हुए 77-78 वर्ष हो गए, भारत में संविधान भी लागू है, बाबा साहब अम्बेडकर का ही सब बनाया संविधान है, और एक आध आर्टिकल उसमें बदलाव हुआ है जो देश हित में था। उसके अलावा जो संविधान है 10 का 10 बाबा साहब का बनाया ही संविधान है। फिर भी इस देश में शोषण, अत्याचार, अन्याय, ऐसा नहीं है कि जो पढ़े लिखे हैं उनके साथ अन्याय नहीं हो रहा है, जो नौकरियों में है उसके साथ अन्याय नहीं हो रहा है। जो भी अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग हैं, पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग, अन्य पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, चाहे जो धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, उनके ऊपर रोज आए दिन इसी संविधान के होने के बाद भी शोषण अत्याचार हो रहा है। जैसा कि पूर्व के वक्ताओं ने बताया कि आपको मनवादी व्यवस्था के अंतर्गत जब हिंदू बनाया गया तो हिंदू में वर्ण व्यवस्था बनाई गई, और उस वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत देश के दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों को शूद्र का नामकरण किया गया, हम शूद्र बना दिए गए। लेकिन भारत जब आजाद हुआ, जब भारत में लोकतंत्र स्थापित हो गया, संविधान का राज हो गया, और जब वोट लेने की बारी आई तो आप सबको भी हिंदू कहा जाने लगा। उसके पहले आप लोग वर्ण व्यवस्था में शूद्र थे, आपकी परछाई तक लांघना पसंद नहीं करते थे, जिनको तथाकथित उच्च जाति के लोग कहा जाता है, लेकिन मैं उनको उच्च जाति के नहीं मानता हूँ, क्योंकि वो लोग इतने इस देश के हितैषी थे, अपने आप को ज्यादा विकसित कहते हैं। तो हमको लगता है कि उनकी विकसित होने में, उच्च जाति के होने में कहीं ना कहीं विकृति है, जिस वजह से इस देश के 85% बहुजन समाज के लोग, उनके इतना शिक्षित, उनका इतना आगे बढ़े रहने के बाद भी इस देश के शिक्षा से वंचित रह गए लोग, 85% से ज्यादा लोग अपने हक अधिकार से वंचित रह गए, कपड़ा पहनने के अधिकार से वंचित रह गए, घर बनाने के अधिकार से वंचित रह गए, वेद का उच्चारण करने से वंचित रह गए, मंत्रों का उच्चारण करने से वंचित रह गए, और तमाम जो भी इस देश के साधन संसाधन है उससे वंचित रह गए। तो इसमें कहीं ना कहीं लगता है कि जो लोग उच्च जाति के लोग हैं, उनकी तुच्छ जाति का होने का प्रमाण है कि उन्होंने इस देश के 85% बहुजनों को, इस देश में आजादी के पहले, भारत में बाबा साहब का संविधान के पहले कोई हक और अधिकार नहीं दिया था।
और आज भी हम लोग संविधान लागू होने के बाद भी जो बहुजन समाज के लोग हैं और अलग तरीके से शोषित किए जा रहे हैं। वोट जब आता है तो हम लोग हिंदू बन जाते हैं, वोट खत्म होता है फिर से हम लोग चमार, दुसार, धोबी, पासी, मुसहर, कोयरी, कुर्मी, यादव, अहिर, खटिक और तमाम जातियों में हम लोग बट जाते हैं। और हम लोग उस एक परिवार को आगे बढ़ाने के अलावा अपने समाज में कोई नेता नहीं पैदा किया, चाहे वो यादव जाति के लोग हो, चाहे वो पासवान जाति के लोग हो, और चाहे वो रविदास जाति के लोग हो, या कोई कुशवाहा जाति के लोग हो, या तमाम किसी भी पिछड़े अति पिछड़े दलित समाज के लोग हो। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी को, एक नेता को, एक परिवार को बढ़ाने के लिए अब तक वोट दिया है। अब तक समझ ही नहीं पाए कि बहुजन का अर्थ क्या है। बहुजन का अर्थ एक परिवार नहीं होता है। 24 वर्षों में इस बिहार के बहुजन समाज ने कोई एक अपना नेता तैयार नहीं किया। हमें दुख होता है जो भी नेता बना इस 24 वर्षों में, कोई फलाने पासवान जी का बेटा, कोई फलाने दास जी का बेटा, कोई फलाने कुशवाहा जी का बेटा, कोई फलाने कुर्मी जी का बेटा, और उनका परिवार, उनकी बेटी, उनकी बहू, उनका दामाद, उनका जीजा, यही लोग नेता बना है। बना है ना बना है? बताइए आप लोग एक नाम बताइए कि पूरे बिहार से पिछले 24 वर्षों में आप सबने समाज ने एक नेता बनाया। जैसे उत्तर प्रदेश में वहां के बहुजन समाज ने, जब वहां के एक बहुजन समाज की सबसे बड़ी पार्टी, पूरे देश की बहुजनों की सबसे बड़ी पार्टी, और चंद्रशेखर आजाद को एक स्वतंत्र रूप से अपना नेता वहां पे तैयार किया। लेकिन मैं आप सबके बीच और आज इस मंच के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि मैं संगठन में हूं, संगठन के प्रदेश अध्यक्ष के पद पे हूं, संयोजक के पद पे हूं। अगर हम संयोजक के पद से, प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिए जाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पूरे समाज को, पूरे संगठन को बर्बाद करके अपना व्यक्तिगत हित के लिए संगठन को और अपने नेता को और समाज को गाली देने का काम करूं। मैं हमेशा से समाज का हित आगे रख करके काम करूंगा, चाहे मैं पद पे रहूं या न रहूं। मैं जितना दिन सिविल भीम आर्मी में हूं, मैं कभी भी किसी पद की लालसा के लिए कभी काम नहीं करते रहा। अगर आप कहीं भी मेरे सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे और तमाम जगहों पे मुझे देखते होंगे तो मैं बिहार में भीम आर्मी का एक ऐसा सिपाही रहा हूं कि एक अदना सा कार्यकर्ता बन करके भी संगठन में मैंने काम किया है और समाज के अन्याय जो हो रहे हैं समाज के ऊपर, उस अन्याय के ऊपर मजबूती सवाल उठाने का काम किया है। तो हम लोग को उसी समर्पण के साथ, चाहे वो एक भीम आर्मी का पदाधिकारी हो, कार्यकर्ता हो, या आम कोई उस संगठन से जुड़े लोग हों, उनको उसी समर्पण के साथ कार्य करना होगा। मैं आप सबको बता देता हूं कि भीम आर्मी ने बिहार में कोई ऐसी घटना हो, उस घटना पे पीठ नहीं दिखाया है। चाहे रूपा के न्याय के लिए हो, चाहे अभी 2 दिन पहले हम लोग छपरा में थे, छपरा में भी कई घटनाएं वहां पे हुई। उन घटनाओं को लेकर के वहां के भी छपरा जिला के जो जिला प्रशासन के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, वो सारे लोग लिपापोती करने का प्रयास कर रहे थे। एक लड़का की हत्या हो गई, उसको पानी में डूबने का करार दे करके उसकी लिपापोती कर रहे थे। वहां पे जब हम लोग परसों गए, वहां पे हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और हम सब लोग, और वहां पे हजारों की संख्या में जो भीम आर्मी के कार्यकर्ता थे, सब लोग पहुंचे। तो मैं बता देता हूं कि वहां पे मुजफ्फरपुर के एसपी और डीएम दोनों की हालत खराब हो गई, और उन लोगों ने बुला करके जितने भी मामले थे, जितने मामलों को लेकर के वहां पे प्रोटेस्ट किया गया था, सबका हम लोग के सामने निस्तारण करने का काम किया। और उन्होंने 15 दिन का समय लेकर के बोला कि सारे मामलों में जिसकी गिरफ्तारी नहीं हुई उसकी गिरफ्तारी भी होगी, और जो लोग फरार हैं वो सबकी कुर्की जब्ती भी होगी, और उनके कुर्की जब्ती करके, इश्तेहार करके, वारंट करके उनकी कुर्की जब्ती करके उन पर दबाव बनाया जाएगा कि वो जो भी पीड़ित परिवार हैं, जो पीड़ित हैं, उनको न्याय मिले। तो ये भीम आर्मी की ताकत है कि आप सब लोग आज भीम आर्मी के बैनर तले, हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी कहते हैं इस देश में आरएसएस से भी बड़ा भीम आर्मी का संगठन है। अगर इस हिम्मत उनको मिला है कि आरएसएस से भी बड़ा संगठन भीम आर्मी का है। बिहार के 38 जिलों हम लोग घूमते रहते हैं, हम देखे हैं कि आरएसएस के द्वारा वहां पे अलग अलग विद्यालय बनाया गया। हम लोग अपने बुजुर्गों को, अपने नौजवानों को नहीं समझा पाते हैं बाबा साहब के मिशन के बारे में, अपने महापुरुषों के बारे में। लेकिन आरएसएस के जो लोग हैं, जो मनवादी लोग हैं, जो तुच्छ
जाति के लोग हैं वो लोग अब ऐसे ऐसे स्कूल ऐसे ऐसे संस्था खोल करके रखे हैं। आप देखिएगा, आप ही के जिला में कहीं देखिएगा राधा स्वामी सत्संग व्यास नाम से बड़ा सा जमीन खरीद करके वहाँ पे सुंदर भवन बना करके वहाँ पे आरएसएस का कार्यालय चल रहा है, वहाँ पे शाखा चल रहा है, वहाँ पे शिक्षा दिया जा रहा है, उनके विचारधारा के बताया में जा रहा है। तमाम स्कूलें आरएसएस की इस देश में संचालित हैं और उन स्कूलों को चला करके वो अपने छोटे छोटे बच्चों को सिखा रहे हैं कि कैसे हमारे महापुरुषों को आगे बढ़ाना है, जो उनके महापुरुष हैं जिनको आरएसएस वाले लोग मानते हैं, हेडगेवार को, गोलवलकर को, सावरकर को और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारधारा को मजबूत करने के लिए लोग स्कूल चला रहे हैं। लेकिन इस बहुजन समाज के लोग 85% होने के बाद भी हम लोग आज इस हालात में नहीं है कि भीम आर्मी पाठशाला, बाबा साहब अम्बेडकर पाठशाला और उनके नाम पे कोई ऐसी संस्था चलाए कि जो हमारे गांव के छोटे छोटे बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ देवी देवता और तमाम धार्मिक पाखंडों में लिप्त हो जाते हैं, वैसे लोगों को कैसे हम लोग शिक्षित करके उनको आगे बढ़ाने का काम करें और अपने बच्चों को तैयार करके बहुजन महापुरुषों के बारे में बता करके बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, पेरियार ललई सिंह यादव के बारे में, जगदेव प्रसाद जी के बारे में, कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में, ज्योतिबा फूले जी के बारे में और तमाम जो महापुरुष हैं उनके बारे में बता करके हम अपने बच्चों को तैयार करें कि हमारा भी भविष्य जब बच्चा बड़ा हो तो आने वाले समय में वो पाखंडी और तमाम चीजें नहीं करे। आप देखते हैं कि बहुजन समाज के लोग जब नौकरी पाते हैं तो कोई मंदिर में प्रसाद चढ़ाने जाता है, कोई वैष्णो देवी की यात्रा करता है, कोई अमरनाथ की यात्रा करता है, कोई देवघर घूमने जाता है, कोई बैजनाथ धाम पे जाके प्रसाद चढ़ाता है और दूध चढ़ाता है नौकरी पाने के बाद। अगर हम लोग अपने बच्चों को छोटे से तैयार करेंगे तो वो बच्चा पाखंड में नहीं जाएगा और जब नौकरी हो पाएगा तो अपने महापुरुषों को याद करेगा, बाबा साहब को धन्यवाद देगा। यहाँ पे किताबें रखी हुई है जिसमें मैं पढ़ रहा था कि हमारे समाज के डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, आईएएस, आईपीएस सबका उस किताब में इंटरव्यू छपा है और उस इंटरव्यू में सबने बाबा साहब अम्बेडकर को धन्यवाद दिया है कि बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते, उनका संविधान नहीं होता तो हम लोग न आईएएस बन पाते, न डॉक्टर बन पाते, न इंजीनियर बन पाते, न शिक्षक बन पाते, न प्रोफेसर बन पाते, न किसी भी उच्च पद पे जा पाते। तो हम लोग अपने विचारधारा को मजबूत करने के लिए हम सबको जरूरत है कि अपने महापुरुषों को पढ़े। कि अभी हम लोग ने बक्सर जिले में यहाँ रूपा की घटना के बाद 4 सितंबर को हम लोगों ने बक्सर में आजाद पासवान एक हमारे मजबूत साथी थे, उनकी हत्या हो गई। उस मामले पे बक्सर जिला का घेराव किया और भीम आर्मी की ताकत है कि हम लोग को घेराव की वजह से जो मुख्य अपराधी जो है 1 महीने से फरार था, उसी दिन जिस दिन आंदोलन था उसी दिन वहाँ के पुलिस ने उसको डर करके भीम आर्मी के डर से उसको सरेंडर करवाने का काम किया। ये भीम आर्मी की ताकत है, आपको समझना होगा। हमारे आरा में 6 तारीख को 2 दिन के बाद ही वहाँ पे आंदोलन हुआ और वहाँ पे आंदोलन हुआ कि वहाँ पे एक गांव है, उस गांव में हमारे ही समाज के एक क्लिंटन रजक थे, उनकी हत्या कर दी गई और उनके परिवार पे जानलेवा हमला किया गया। उस हमला में भी उनके परिवार पे आज भी धमकी दिया जा रहा था और उस मामले में वहाँ के एसपी और डीएम जो है अपराधी की गिरफ्तारी नहीं कर रहे थे, उनको पकड़ करके जेल नहीं भेज रहे थे और बता दे रहे हैं कि हम लोग के आंदोलन के बाद वो सारे अपराधी पकड़े गए और जो लोग नामजद थे उनकी कुर्की की भी कार्रवाई हुई और सारे जो लोग हैं वो भीम आर्मी के खौफ से वहाँ पे डीएम और एसपी जो है लगातार हम लोग के कॉन्टेक्ट में है कि कैसे क्या करना है बताइए, आप लोग जो कहिएगा वही होगा। तो अब ये ताकत है भीम आर्मी की और आज आपको पहचानना होगा कि पूरे बिहार में अगर भीम आर्मी से कोई मजबूत संगठन है तो आप उससे जुड़ जाइए, हमें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन जब भीम आर्मी आपके हक और हुकूक की आवाज को मजबूती से उठा रहा है, आपके न्याय की लड़ाई को मजबूती से लड़ रहा है, तो आज समय है कि हम लोग गांव-गांव में यहाँ पे जितने सारे लोग बैठे हुए लोग हैं, अगर आज तय कर ले कि हम लोग 10-10 लोगों को भीम आर्मी से जोड़ेंगे, आजाद समाज पार्टी से जोड़ेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि अगर एक गांव में अगर 10 नौजवान भीम आर्मी के मजबूत तैयार हो गए और जो बड़ा गांव है बहुजन समाज का, मैं आपके मंच के माध्यम से दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस गांव में 100 भीम आर्मी का नौजवान अपने घरों पे 100 झंडे लगा देगा, किसी मनुवादी, किसी सामंतवादी की औकात नहीं होगी कि आपके बहन बेटियों पे, आपके भाइयों पे शोषण, जुल्म, अत्याचार और बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दे सके। क्या बताइए, सही बात है कि नहीं है? जिस भी गांव में भीम आर्मी मजबूत है,
वहां पे मनवादियों का हौसला पस्त है। और जहां पे भीम आर्मी मजबूत नहीं है, जहां पे वहां पे 100 लड़के 10 लड़के बहुजन समाज के आंदोलन को आगे बढ़ाने में अपना योगदान नहीं दे रहे हैं, वहां पे नीला झंडा लगाने में शर्म कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ शोषण अत्याचार वही हो रहा है। आप उदाहरण तो उठा करके देख लीजिए पूरे बिहार का कि जिस भी गांव में नीला झंडा और डंडा मजबूती से घरों पे लहरा रहा है, वहां पे किसी मनवादी सामंतवादी की हिम्मत नहीं हो रही है कि हमारे बहुजन समाज पे कोई शोषण और अत्याचार कर दे।